हेलो गाइस, राधे कृष्णा, जय श्री हरिदास। तो आज मैं अपना एक छोटा सा स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि कल को जब भी आप मुझसे मिलें, फेस टू फेस मिलें, तो आपको ना मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि ना भाई मैं मिलने गई या मैं मिलने गया और मेरे साथ ये हो गया या ऐसे हो गया वैसे हो गया। देखिए, मेरी पर्सनल लाइफ एक अलग चीज़ है जिसमें मैं एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ और एक बहू हूँ। घर की बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। मेरी एक बाउंड्री है जिससे हम बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। जो लोग आप मुझे डांसिंग वीडियोस को लेकर अपने दिमाग में कुछ भी सोच रहे हैं या आप जो भी है आपका आप तो जैसे कि आप बहुत सारे लोग हैं मुझे पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद करते हैं तो मिलने, कुछ लोग मिलने आते हैं, कुछ लोग अब मैं पहले क्या था कि सिर्फ डांसिंग वीडियोस बनाती थी मैं। और डांसिंग वीडियोस मेरा शौक़ है, वीडियोस बनाना, वीडियो शूट करना, ये मेरा शौक़ है। तो शौकिया तौर पे मैंने डांसिंग वीडियोस बनाना शुरू किया, लोगों को पसंद आया तो अच्छा लगा और फिर फिर वीडियोस बनाना कंटिन्यू शुरू कर दिया। मैंने लड़कियां मेरी ड्रेसिंग सेंस पसंद करती थी, साड़ियां पसंद करती थी। धीरे धीरे लोगों के साथ मैंने शेयर किया कि मैं अपने खुद का बना हुआ कलेक्शन पहनती हूँ। तो फिर मैंने लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया तो मेरा कलेक्शन आगे सेल होने लगा। तो उससे मैं लोगों से जुड़ती हुई चली गई और आपका प्यार सपोर्ट की वजह से मैंने एक शॉप ओपन किया। और इस दुकान को खोलने का मकसद ये है कि मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज़ को कुछ और ही समझ लिया है। अभी क्या था, मैं अब 2 दिन पहले की बात बताऊंगी। हमारे घर पर एक मैं सोई हुई थी, दिन का टाइम था, 3:30-4 बज रहे थे शायद। तो उस टाइम पर एक बैल बजी घर की, और बैल बजने के बाद एक बंदी मेरे घर आई और मैंने जैसे मैं सोई हुई थी तो मैंने फ़ोन उठा लिया कि हाँ जी कौन। तो नीचे से आवाज़ आई कि आपसे कोई मिलने आया है। और मैंने कहा मैं नींद में हूँ और मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है, तो तुम ऊपर ही भेज दो उनको। तो अच्छा ठीक है। तो नीचे सब लोग, मेरी दौरानी, मेरी सासू माँ और बहुत सारे लोग नीचे बैठे हुए थे, मतलब मीन्स नीचे मेरी दुकान है, बुटीक है घर के नीचे, तो वहाँ पर सब लोग थे। अब वो मेरे आए, एक बुज़ुर्ग सी लेडीज़ थी और एक लड़की थी, ठीक है। वो दोनों हमारे घर आए और हमारे घर आने के बाद उन्होंने मैंने बोला नमस्कार मैम। तो कहती है नमस्कार। मैंने कहा कि आप लोग आ रहे थे, एटलीस्ट मुझे बताना चाहिए था, और आपको घर का एड्रेस किसने दिया? क्योंकि मैंने घर का एड्रेस किसी को दे ही नहीं रखा कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मुझे दुकान पे मिलने आते हैं, उन्हें ये तक नहीं पता मेरा घर यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो उन्होंने बोला मुझसे कि मैंने कहा आपको मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? आपको आना था तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करते, फ़ोन करते। तो बोलती हैं कि मैंने आपको बहुत फ़ोन किए थे, आपने रिसीव नहीं किया। मैंने कहा आपने मुझे मैसेज किया, आपने कोई मैसेज का, मेरे पास कोई वही नहीं है कि आपका कोई व्हाट्सअप आया है मुझे। तो मैं बोलती हैं कि नहीं मैं आपको सुबह से फ़ोन कर रही थी लेकिन आपने रिसीव नहीं किया। चलिए कोई नहीं, मैंने उनसे बोला कि फिर भी आप एक बार घर से निकलने से पहले मुझे बताते, आप मुझसे पूछते कि मैम आप हो नहीं हो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ तो मैं आऊँ या नहीं आऊँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पर तो क्या हुआ कि मैंने उनसे बोला ठीक है आप आ गए हो, कोई नहीं। मैंने पानी के लिए पानी लेकर आई, मैंने पानी दिया उन दोनों को। उसके बाद मेरी मेड आ गई। मेरी मेड जैसे ही आई है तो मैंने बोला उनसे कि थोड़ा सा 2-3 कप चाय बना दो। तो मैंने उनसे बोला हाँ जी कुछ काम था आपको? तो कह रही है नहीं हमें कोई काम वाम नहीं था। मैं कहा कुछ ख़रीदना है? कह रही नहीं कुछ ख़रीदना नहीं है। तो मैंने कहा फिर तो मैं तो बस आपसे मिलने आई हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ। ठीक है आप मुझे पसंद करते हो। मैंने कहा एटलीस्ट आपको एक बार बताना चाहिए था, क्योंकि तो मैंने उनसे बोला कि आपको एक बार मुझे घर से निकलने से पहले एक बार मुझसे बात हो जाती, बाई चांस मैं घर पे नहीं होती, फिर आप एक बार मुझे कंफर्म कर देते कि आप निकल रहे हो घर से, मुझसे मिलने आ रहे हो, तो मैं आपके लिए दुकान पे पहुंच जाती, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा आपको मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? तो उन्होंने नहीं बताया। कहने लगी मैंने ऐसे देखा वैसे देखा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने कहा कब से फॉलो कर रहे हो आप मुझे? तो बोलती है 1 साल से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने कहा मैंने इतनी सारी वीडियोस अपलोड की हैं, मैंने घर का एड्रेस तो दिया ही नहीं है, मेरा जितना भी एड्रेस है सारा शॉप का ही एड्रेस है। तो बोलती है कि हाँ हम आपको पसंद करते हैं, हम आ गए। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। फिर मैंने चाय बनवाया तो मैंने उनको चाय दिया। तो उनकी जो मम्मी थी ना, वो बहुत मतलब मम्मी बोल रही थी उन्हें, बहुत ज़्यादा उनके अंदर बहुत एक अजीब सा वाइब आ रही थी, उनकी तरफ से नेगेटिव वाइब आ रही थी।
बट मैंने क्योंकि हम घर आई हैं तो ऐसे कोई आता है तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं उन्हें बोल दूँ यहाँ से जाने के लिए या कुछ ऐसे बोल दूँ। फिर भी मैंने वो अपने तरीक़े से अपना पूरा मतलब ये रहा था कि चलो कोई इतनी दूर से आया है तो चलो। मैंने पूछा कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, कई बार पूछा मैंने। तो कह रहे नहीं हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप एटलीस्ट बताओ तो सही, क्या नाम क्या है आपका। उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया मुझे कि मेरा नाम क्या है। मैंने 2-3 बार उनसे पूछा कि क्या नाम है आपका, उन्होंने नहीं बताया। फिर मैंने पूछा उनसे कि कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो। इतने में मेरी दौरानी आ गई। तो फिर उन्होंने जैसे उससे बात कर रहे थे हम लोग, तो तब कहती है हम लोनी की तरफ से आए हैं, हम एटा मेनपुरी से आए हैं। उन्होंने 2-3 जगह के नाम बता दिए, हमें कंफर्म नहीं बताया कि वो, मैंने कहा दिल्ली में कहाँ रहते हो। उन्होंने एग्जैक्ट बताया ही नहीं कि वो दिल्ली में कहाँ से है। ठीक है, मैंने उनसे इतने सारी बातें की, उनकी इतनी सारी बातें करने के बाद वो मेरे घर पे 1 घंटे कम से कम रुकी थी। और इतनी देर रुकने के बाद भी मुझे नहीं पता चला कि वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या नाम है। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आपको बहुत देर से फ़ोन कर रही थी, आपने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, अभी मुझे आप हाय लिख के भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपका नंबर सेव कर लेती हूँ। और आपको कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई बात हो तो हम लोग बात कर लेंगे। मैंने बोला, मैंने 2-3 बार बोला उनसे, मैंने कहा हाय लिख दीजिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, आप अपना नंबर दे दीजिए। बंदी ने मुझे नंबर भी नहीं दिया। तो कहने लगी उनकी बस वो जो मम्मी थी ना, वो बोल रही नहीं बताओ इनको। मैंने कहा क्या नाम है आपका, नहीं बताओ। मैंने कहा कुछ करते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हो आप, नहीं बताओ, नहीं मत बताओ, रहने दे। ऐसे करके इशारा कर रही हैं और मेरे मुंह पे मेरे मतलब कि रहने दे, बताओ। फिर वो उठ के जाने लगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर, ओके चलिए। तो कहती है हम भी कोई ऐसी नहीं है, मेरी भी लड़की के 1.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं। मैंने बोला मैंने कहा अरे वाह क्या बात है। मैंने कहा आपने बताया नहीं, मैं पूछ तो रही हूँ आप वीडियोस बनाते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो बोलती है मेरे से कि मेरी बेटी के 1.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है। कह रही मैं व्लॉग करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, और मैं ना चाहती थी कि मैं आपका व्लॉग बनाऊँ। नीचे से जब आई थी तो सोच रही थी व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि जब आप हाँ कर देंगी तभी कैमरा ऑन करूँगी। मैंने कहा किस नाम से आईडी है। सीरियसली बोल रही हूँ, आज तक मैंने किसी से इतना फोर्स नहीं किया जितना मैंने उस टाइम पे। मैंने कहा आपकी आईडी क्या है, मैं आईडी चेक कर लूँ आपकी, देखूँ ज़रा। तो मैंने कहा आपकी आईडी क्या है, आपकी आईडी है। बंदी ने आईडी नहीं बताई। तो कहने लगी मैं अपनी आईडी पे कभी पोस्ट नहीं करूँगी कि मैं आपसे मिली हूँ। तो मैंने उनसे बोला, मेरा फिर थोड़ा सा रूडली वे हो गया मेरा, क्योंकि मेरा हो गया मूड ख़राब। एक तो मेरी नींद ख़राब हुई, दूसरा बंदा सामने से, मैं पूछ रही हूँ कहाँ से हो, क्या नाम है, मोबाइल नंबर क्या है, कुछ नहीं बता रहे हो तुम। फिर उसके बाद मैंने बोला, कह रही बच्चे कहाँ हैं। मैंने कहा कि ना मेरे बच्चे ट्यूशन गए हैं। ओके। तो फिर मैंने बोला कि आप अपनी आईडी दे दीजिए, आईडी दे दीजिए। नहीं दी उन्होंने आईडी। फिर मैंने कहा मैं भी अपने, उसने जब ये बोला ना कि मैं अपने फ़ैन फॉलोइंग में या मैं किसी को ये नहीं बताऊंगी मैं आपसे कभी मिली हूँ, तो मैंने कहा कि मैं अभी अपना कैमरा ऑन करती हूँ, मैं अपना स्टोरी ही डाल लेती हूँ। मेरा स्टोरी 20 से 25 हज़ार रोज़ का व्यू है, इतना जाता ही है। उसमें से एटलीस्ट कोई बंदा तो बोलेगा कि आप, क्योंकि मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, मैंने आपको कभी नहीं देखा है, तो मैंने कभी इंस्टा पे नहीं देखा, मैं नहीं जानती हूँ, सॉरी उसके लिए। यदि आप इतनी फेमस हैं और मैंने नहीं जाना आपको तो सॉरी। मैं मेरे 20,000 25,000 या फिर कोई वीडियो मैं आपकी अपलोड करूँगी तो कोई तो होगा जो आपको पहचानता होगा। तो कहती है कि नहीं नहीं हम चल रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं मुझे तो इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपसे मिलके कि ना, हाँ मुझे बता के आना चाहिए था, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने कहा नहीं रुकिए, मुझे एक वीडियो शूट करना है आपके साथ। आपको पता ही, आप सबको पता ही है कि मेरे पास कोई भी आता है तो मैं एक वीडियो बनाती ही हूँ। तो मैंने कहा मैं एक स्टोरी, दोनों उठी और उठते के साथ ही, और उनके पास एक खाली बैग था। लड़की के पास 13 प्रो मैक्स आई थिंक उसके पास वो था, और आईफोन, और उनकी मम्मी के हाथ में एक बैग था, और लड़की जो थी ना वो खाली बैग लेकर आई थी, मतलब स्कूल बैग खाली बैग लेकर आई थी। और उनकी तरफ से सीरियसली बोल रही हूँ बहुत नेगेटिव वाइब आ रहा था। तो ये स्टोरी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, आप मुझसे मिलने आ रहे हो और आपने मुझे नहीं बताया, आप मुझसे बिना मिले बताए आ रहे हो, मेरा रूडली बिहेव रहेगा। उसके बाद आप मेरे बारे में कुछ भी सोचो, मुझे मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई सबसे पहले मेरी खुद की सिक्योरिटी, मेरी खुद की बच्चों की, मेरे परिवार की, मैं पहले उनके लिए सोचूंगी, आपके लिए नहीं, क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार नहीं हो। साफ और सीधी सी बात है। आपको मेरे से मिलना है तो पहले मुझे बताना होगा कि हम आ रहे हैं, मैं आपके लिए यहाँ पर तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझसे बात करेंगे। कोई भी बिना बताए, कोई भी बिना कहे, कुछ सुने एग्जैक्ट मेरे पास आ जाता है कि हमने आपका देखा था और हम आ गए, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और आने के बाद
आप ये बोलते हो मैं तो सिर्फ मिलने आई हूँ। देखो मैंने इस काम शुरू किया है तो इसलिए शुरू किया है कि मैं लोग आप मुझसे मिल लो, लेकिन एटलीस्ट मैंने इतना बड़ा बिजनेस ओपन करके बैठी, तो एटलीस्ट आप जब आते हैं तो मुझे भी उम्मीद लगती है कि वहाँ से कोई बंदा आया तो मुझसे कुछ ना कुछ खरीद के जाए। तो शायद मेरा बिहेव थोड़ा सा और ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं एक जो वीडियोस बनाती थी तो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए। आज से जब तक मैंने ये बिज़नेस ओपन नहीं किया था तो मैं लोगों से जुड़ी हुई नहीं थी, लोगों से बात बहुत कम लोगों से कांटेक्ट रखती थी, मैं ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं रखती थी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को हाइड कर रखा था, सिर्फ कैमरे पर मैं और मेरा डांस। उसके बाद मेरे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन अब मुझे लोगों से जुड़ना है, लोगों से बातें करनी है, लेकिन लोग इसे किस तरीके से लेके जा रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि 3 बार हो चुका है। लोग आते हैं, हम तो सिर्फ आपसे मिलने आए हैं, सुबह सुबह दुकान ओपन करिए आ गए हैं, हम आपसे मिलने आए हैं। तो प्लीज़ मत कीजिए ऐसा। आप मुझसे मिलने आ रहे हैं, पहले मुझे कंफर्म कीजिए मैं आ रही हूँ या आ रहा हूँ, उसके बाद आप मुझसे मिलने आते हो तो उसके लिए मोस्ट वेलकम है, दिल से स्वागत है, और हम आपको, मैं पूरी तरीके से मेरी तरफ से रहेगा। लेकिन वो सब चीज़ें नहीं होंगी, उसके लिए हम रियली सॉरी। तो बस इतनी ही बात कहनी थी, और इसमें मैं कहाँ गलत थी प्लीज़ मुझे ये चीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। राधे कृष्णा।